हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एग्जाम बार। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बारे में, उससे जुड़े हुए जो भी उसके फिजिकल फीचर हैं और पॉलिटिकल फीचर, उसके बारे में हम बात करेंगे। इंडिया जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिसेंट डेवलपमेंट हुई है इंडिया अफ्रीका रिलेशनशिप में। जैसे G20 जो इंडिया में समिट हुआ था, उसका मेंबर बनना अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, या इंडिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर। तो ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट बना देती है। अगर हम बात करें फिजिकल फीचर्स की, तो हम बात करेंगे हिल्स यहाँ पर, या फिर विंड्स होंगी, या फिर जो भी ज्योग्राफिकल लोकेशंस है। पॉलिटिकल फीचर्स के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो कैपिटल्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट कंट्री है उनकी कैपिटल यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछ लेता है एग्जाम में कि कैपिटल्स को जो कंट्री है उनके साथ मैच करिए। कौन कौन से कंट्री यहाँ पर लैंडलॉक्ड कंट्री है अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर। लैंडलॉक्ड कंट्री कौन कौन से हैं। पोर्ट्स बेस्ड कुछ लोकेशन है, पोर्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, पोर्ट को मैच करिए कंट्री के साथ, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। और लोकेशंस यहाँ पर किसी भी जो ज्योग्राफिकल लोकेशंस है, फिजिकल लोकेशन है, चाहे वो हिल्स हो या फिर माउंटेन्स हो या फिर रिवर्स हो, लेक्स हो, उनकी जो लोकेशंस है, डायरेक्शन है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ओनली कॉन्टिनेंट है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर तीनों पास होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर फिजिकल फीचर्स के साथ। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर्स की अगर हम बात करें, पॉलिटिकल फीचर्स सॉरी, कैपिटल यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। जैसे अल्जीरिया हो गया, यहाँ पर लीबिया हो गया, त्रिपोली यहाँ पर है। इजिप्ट की कैपिटल आपको पता होना चाहिए इथोपिया, ये इंपॉर्टेंट। कीनिया यहाँ पर नैरोबी है, तंजानिया, और साउथ अफ्रीका प्रिटोरिया यहाँ पर। तो इनकी कैपिटल्स आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। अगर हम बात करें ट्रॉपिक्स लाइन की, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास होती है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पर ये जा रही है, वेस्टर्न सहारा से यहाँ पर एंटर करती है, मोरिटोनिया से जाती है, उसके बाद माली, उसके बाद अल्जीरिया में यहाँ पे जाती है, उसके बाद यहाँ से नाइजीरिया का जो नॉर्दर्न टिप पॉइंट है वहां से गुजरती है, उसके बाद लीबिया एंड देन इजिप्ट, उसके बाद ये चली जाती है मिडिल ईस्ट की तरफ। तो वेस्टर्न सहारा, मोरिटोनिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया एंड इजिप्ट, यहाँ से जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस किस कंट्री से गुजरती है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के, तो यहाँ से पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। इक्वेटर की हम बात करेंगे, तो यहाँ से गैबन एक कंट्री है जहां से ये एंटर करती है, उसके बाद रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ये कंट्री है, उसके बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यहाँ से पास होती है, उसके बाद युगांडा एक स्मॉल सा कंट्री है यहाँ पर, ये यहाँ से पास होती है, उसके बाद लेक विक्टोरिया के मिडिल से होकर गुजरती है ये ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर, उसके बाद ये एंटर करते हैं कीनिया एंड देन उसके बाद मिडल ओ सॉरी सोमालिया, यानी कि गैबन, कोंगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, युगांडा, कीनिया एंड देन सोमालिया, ये 6 कंट्री से यहाँ से इक्वेटर पास होती है। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की, तो ये एंटर करती है नामीबिया से, उसके बाद बोत्सवाना, देन अगेन साउथ अफ्रीका, उसके बाद मोजाम्बिक एंड देन मेडागास्कर, यहाँ से पास होकर पास होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, आपको पता होना चाहिए किस किस कंट्री से ये पास होती है लाइन। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है कुछ जो जिनके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर लोकेटेड है। अगर हम बात करें यूएन की, दो बॉडी है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम है ये, इसका जो लोकेशन सेंटर है, हेडक्वार्टर है, ये नैरोबी में है, ये आपको मिलेगा कीनिया के अंदर, नैरोबी इसकी कैपिटल है यहाँ पर। यूएन हैबिटेट, अगेन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम बोलते हैं इसको, यूएन हैबिटेट, इसका भी जो सेंटर है वो कहां पर मिलेगा आपको, कीनिया के अंदर, नैरोबी के अंदर मिलेगा। एक सेंटर है यहाँ पर ईसीए का सेंटर है आदिस अबाबा, ये मिलेगा आपको इथोपिया के अंदर। आदिस अबाबा जो कैपिटल है वो है इथोपिया, ETHIOPIA। ईसीए क्या होता है, इकोनॉमिक कमीशन फॉर अफ्रीका, इकोनॉमिक कमीशन ऑफ फॉर अफ्रीका, ये एक तरह का कमीशन है जो देखता है सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, उसकी बात करता है, अपलिफ्टमेंट की बात करता है यहाँ पर, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट की, ईसीए। और इसका जो सेंटर हेडक्वार्टर वो है आदिस अबाबा, इथोपिया के अंदर। तो ये कुछ 3 बॉडी थी जो इंटरनेशनल बॉडी हैं, और इनके हेडक्वार्टर्स आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं हिल्स के बारे में, बात करते हैं इंपोर्टेंट हिल्स और उनकी जो रिगार्डिंग लोकेशंस है। डायरेक्शन भी आपको पता होना चाहिए, कहाँ पर लोकेटेड है ये पता होना चाहिए, डायरेक्शन भी पता होना चाहिए। वेस्ट में लोकेटेड है,
नॉर्थ वेस्ट में या फिर साउथ या फिर ईस्ट कहाँ पर लोकेटेड है। उसके सबसे पहले बात करते हैं एटलस माउंटेन। एटलस माउंटेन आपको मिलेगा नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, पार्ट है ये मोरक्को का और अल्जीरिया का। यहाँ पर ये एटलस माउंटेन है। यहाँ पर हाईएस्ट पीक की अगर हम बात करें तो माउंट टोपकाल, ये आपको मिलेगी मोरक्को के अंदर हाईएस्ट पीक है एटलस माउंटेन की। ये मिलेगा आपको नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। उसके बाद अगर हम बात करें हिल्स के अंदर तो अदमावा हाईलैंड्स आपको मिलेंगे यहाँ पर वेस्ट, एक तरीके से वेस्ट पार्ट में अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के। यहाँ पर ये लोकेशन है अदमावा हाईलैंड। ये आपको मिलेंगे कैमरून के अंदर। यहाँ पर ये कैमरून एक सिटी कंट्री है, वहां पर मिलेगा आपको अदमावा हाईलैंड। ड्रैकन्सबर्ग की अगर हम बात करें तो माउंटेन, तो ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन आपको मिलेंगे साउथ अफ्रीका के अंदर। ये मिलेंगे इंडियन ओशन का जो कोस्टल रीजन है वहां पर आपको मतलब हाई एल्टीट्यूड हिल्स मिलेंगी, उसको बोलते हैं ड्रैकन्सबर्ग। ये मिलेगा आपको साउथ अफ्रीका के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर लोकेटेड है। उसका दो इंपोर्टेंट माउंटेन है जिसे बोलते हैं मुचिंगा माउंटेन एंड मितुम्बा माउंटेन। ये दोनों एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपोर्टेंट है, पूछ सकता है, अभी तक पूछा नहीं गया है। तो जो मिचुंगा माउंटेन है, मुचिंगा माउंटेन, ये मिलेगा आपको जाम्बिया के अंदर। यहाँ पर एक कैपिटल कंट्री है जाम्बिया, यहाँ पर आपको मिलेगा मुचिंगा माउंटेन एंड इसके ऊपर आपको मिलेगा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यहाँ पर आपको मिलेगा मितुम्बा माउंटेन। तो ये दोनों माउंटेन जो है इंपोर्टेंट है। मिचुंगा आपको मिलेगा कहां पर, जाम्बिया के अंदर, और मितुम्बा माउंटेन मिलेगा आपको डीआरसी बोलते हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। उसके बाद हम बात करते हैं फोता जलोन और जैलन और लोमा माउंटेन्स के बारे में। ये आपको ये स्मॉल स्मॉल गैवन वगैरह सिटी है, ये आपको मिलेगा वेस्ट डायरेक्शन में अफ्रीका कॉन्टिनेंट के, फोता जोलन एंड लोमा माउंटेन। उसके बाद यहाँ पर आता है होगर माउंटेन। होगर माउंटेन आपको मिलेगा अल्जीरिया के अंदर, ये यहाँ पर इसकी लोकेशन होगर माउंटेन यहाँ पर है अल्जीरिया, होगर माउंटेन। तो ये कुछ इंपोर्टेंट माउंटेन थे रिलेटेड अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। उसके बारे में हम बात करते हैं आइलैंड की, इंपोर्टेंट आइलैंड्स के बारे में बात करते हैं। तो दो इंपोर्टेंट आइलैंड है यहाँ पर, इनकी लोकेशंस कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है और किस ओशियन के अंदर लोकेटेड है, ये आपको पता होना चाहिए। पंबा आइलैंड एंड जांजिबार आइलैंड, ये मिलेंगे आपको ऑफ कोस्ट तंजानिया। ये यहाँ पर कैपिटल कंट्री मिलेगी आपको तंजानिया। यहाँ पर आपको मिलेगा स्मॉल स्मॉल आइलैंड है ये, पंबा और जांजिबार, दो इंपोर्टेंट आइलैंड है, इंडियन ओशन के अंदर लोकेटेड है। इनकी जो लोकेशन है इंडियन ओशन के अंदर है। पंबा और जांजिबार दो आइलैंड है और इंपोर्टेंट है यहाँ पर कैश क्रॉप, एक तरह की कैश क्रॉप होती है जिसको बोलते हैं क्लोव्स यानी कि लौंग। यहाँ पर हाईएस्ट प्रोडक्शन होता है क्लोव्स का पंबा और जांजिबार के अंदर। इंपोर्टेंट है ये कैश क्रॉप्स के लिए और एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी इंपोर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं कोमोरोस आइलैंड की। कोमोरोस आइलैंड अगेन यहाँ पर मिलेगा आपको ऑफ कोस्ट मोजाम्बिक, यहाँ पर कोमोरोस आइलैंड है, मेडागास्कर और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बीच में, इंडियन ओशन के अंदर लोकेटेड है। उसके बाद हम बात करते हैं कैनरी आइलैंड। कैनरी आइलैंड आपको मिलेगा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, यहाँ पर ये है कैनरी आइलैंड, स्पेनिश आइलैंड है ये, स्पेन इसको कंट्रोल करता है। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अटलांटिक ओशन, इसको बोल सकते हैं आप नॉर्थ अटलांटिक ओशन का पार्ट है ये कैनरी आइलैंड। उसके बाद बात करते हैं प्रोविडेंस आइलैंड, ये एक स्मॉल आइलैंड है जो आपको मिलेगा नॉर्थ ऑफ मेडागास्कर, यहाँ पर इसके अराउंड यहाँ पर प्रोविडेंस आइलैंड यहाँ पर मिलेगा आपको। उसके बाद साउथ टोम आइलैंड, ये आपको मिलेगा गल्फ ऑफ गिनी के अंदर, ये यहाँ पर है साउथ टोम आइलैंड, ये आपको मिलेगा गल्फ ऑफ गिनी यानी कि साउथ अटलांटिक ओशन के अंदर। एंड लास्ट है मेडागास्कर आइलैंड। मेडागास्कर आइलैंड आपको इंडियन ओशन के अंदर काफी बड़ा है, लैंडलॉक्ड सॉरी काफी बड़ा लैंड मास है, इंडियन ओशन के अंदर ये लोकेटेड है। तो पंबा और जांजिबार इंपोर्टेंट है लोकेशंस है। तंजानिया ऑफ कोस्ट मिलेगी, ये आपको इंडियन ओशन के अंदर इंपोर्टेंट कैश क्रॉप के लिए इंपोर्टेंट है, क्लोव्स यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन होता है। कोमोरोस आइलैंड ये मिलेगा आपको मेडागास्कर के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। कैनरी आइलैंड मिलेगा आपको नॉर्थ वेस्ट ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट, स्पेनिश ये आइलैंड है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन का पार्ट है। प्रोविडेंस आइलैंड ये आपको मिलेगा नॉर्थ में अफ्रीका मेडागास्कर के। एंड देन साउथ टोम आइलैंड आपको मिलेगा गल्फ ऑफ गिनी, यहाँ पर है गल्फ ऑफ गिनी और साउथ अटलांटिक ओशन का पार्ट है। उसके बाद मेडागास्कर आइलैंड अगेन इंडियन ओशन का पार्ट है। तो ये थे इंपोर्टेंट आइलैंड रिगार्डिंग अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। उसके बाद हम बात करते हैं लेक्स की, इंपोर्टेंट लेक्स यहाँ पर अफ्रीका की। लेक चाड की लोकेशन आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ये आपको मिलेगी, ये है लोकेशन यहाँ पर लेक चाड, चाड के अंदर है, कंट्री है चाड एक। और जो लेक चाड है ये चार कंट्रियों के जो बॉर्डर है उनको शेयर करती है, चाड को शेयर करती है नाइजर, नाइजीरिया एंड देन कैमरून। ये जो चार कंट्री है इनके जो बॉर्डर है वो लेक चाड से यहाँ पर
मिलते हैं, यानी कि शेयर करते हैं बाउंड्री। उसके बाद हम बात करते हैं लेक ताना। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है यूपीपीएससी में। लेक ताना कहाँ पर लोकेटेड है? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, और ये लोकेटेड है आपको इथोपिया में मिलेगी, आपको यहाँ पर स्मॉल लेक है इथोपिया के अंदर, लेक ताना। उसके बाद है लेक विक्टोरिया। इंपोर्टेंट लेक्स हैं, ये भी 3 कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करती है। लेक विक्टोरिया, शॉर्ट फॉर्म इसको बोलते हैं हम कुत्ता, KUTA। के से आएगा यहाँ पर कीनिया, यहाँ पर लोकेटेड है। यू से युगांडा ऊपर की तरफ, एंड तंजानिया, यानी कि 3 कंट्री के जो बॉर्डर है उनको शेयर करती है। 3 कंट्री जो लेक्स है विक्टोरिया उसके बॉर्डर को शेयर करते हैं, कीनिया, युगांडा एंड तंजानिया। इसको बोलते हैं कुटा, KUTA शॉर्ट फॉर्म है, इसको याद रखने के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं लेक करीबा। लेक करीबा आपको मिलेगी साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, यहाँ पर जाम्बिया और जिम्बाब्वे का जो बॉर्डर है वो शेयर करते हैं, वो शेयर करती है लेक करीबा। उसके बाद हम बात करते हैं लेक नगामी। लेक नगामी, लेक नगामी मिलेगी आपको यहाँ पर लोकेटेड है मोजाम्बिक और जिम्बाब्वे के जो बॉर्डर है वहां पर लोकेटेड है लेक नगामी। उसके बाद हम जो 5-6 लेक्स हैं, ये लेक मालाबी हुआ, लेक तंगानाइका, एडवर्ड, एल्बर्ट, तुर्काना, रुडोल्फ एंड लेक कीबू। ये जो लेक हैं ये पार्ट है अफ्रीकन रिफ्ट वैली सिस्टम का। रिफ्ट वैली सिस्टम, रिफ्ट वैली सिस्टम यानी कि डाइवर्जेंट बाउंड्री इंटरेक्शन यहाँ पर है। और ये जो मोजाम्बिक से तंजानिया होते हुए और ये इस टाइप से इथोपिया, ये जो लैंड मास है ये बिकॉज अकॉर्डिंग टू यानी कि जियोलॉजिस्ट, जियोमॉर्फोलॉजिस्ट, ये क्या है सेपरेट हो रहा है, यानी कि यहाँ पर रिफ्ट वैली डेवलप हो रही है। और रिफ्ट वैली का जो सिस्टम है, वैली का सिस्टम है, उसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट लेक्स हैं जिनको जो अलग अलग कंट्री में लोकेटेड है। लेक मालावी, तंगानाइका, एडवर्ड, एल्बर्ट, तुर्काना, रुडोल्फ एंड कीबू। ये जो लेक्स हैं ये पार्ट है इसका अफ्रीकन रिफ्ट वैली सिस्टम का। लोकेशंस आपको यहाँ पर लोग लेक मालावी मिलेगी तंजानिया के अंदर। ऊपर जाओगे तो यहाँ पर बॉर्डर शेयर करता है तंजानिया DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। यहाँ पर तंगानाइका होगी, एडवर्ड यहाँ पर होगी, ऊपर की तरफ जाएंगे, एल्बर्ट होगी, तुर्काना होगी, रुबोल्फ, रुबोल्फ आपको ऊपर की तरफ मिलेगी यहाँ पर इथोपिया के अंदर। तो ये जो सारी लेक्स हैं ये पार्ट है किसका? अफ्रीकन रिफ्ट वैली सिस्टम का। इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है लेक विक्टोरिया, यहाँ पर है 3 कंट्री के जो बॉर्डर शेयर करती है लेक विक्टोरिया, ये पार्ट नहीं है, नॉट ए पार्ट ऑफ अफ्रीकन रिफ्ट वैली सिस्टम। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट लेक बचती है लेक वोल्टा, ये आपको मिलेगी घाना के अंदर। यहाँ पर आपको मिलेगी ये लेक वोल्टा, वोल्टा रिवर है घाना के अंदर जो फॉल करती है गल्फ ऑफ गिनी के अंदर, एंड जो पार्ट है साउथ अटलांटिक ओशन का। तो ये थी यहाँ पर लेक्स, इंपोर्टेंट लेक्स। लेक्स 4, ताना आपको मिलेगी इथोपिया के अंदर, विक्टोरिया, कुटा यहाँ पर कीनिया, युगांडा, तंजानिया, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। करीबा आपको नीचे की तरफ मिलेगी जब आप जाएंगे साउथ में, जाम्बिया और जिम्बाब्वे का बॉर्डर पे लेक करीबा है। लेक नगामी आपको मिलेगी बोत्सवाना और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पर। उसके बाद लेक मालावी, तंगानाइका, एडवर्ड, एल्बर्ट, तुर्काना, रुडोल्फ एंड कीबू, ये पार्ट है अफ्रीकन रिफ्ट वैली सिस्टम का। लास्ट में आपको लेक्स है लेक वोल्टा, ये मिलेगी आपको वेस्ट पार्ट में, यानी कि घाना जो कंट्री है उसके अंदर जो वोल्टा रिवर है वहां पर लोकेटेड है लेक वोल्टा। ये थी इंपोर्टेंट लेक्स अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से रिलेटेड। उसके बाद हम बात करते हैं बेज एंड गल्फ की। तो यहाँ पर सबसे पहली जो गल्फ है, गल्फ ऑफ गेप्स, इसकी जो लोकेशंस है वो आपको मिलेगी मेडिटेरियन सी में। और ये ट्यूनीशिया एक स्मॉल कंट्री है, TUNISIA, ट्यूनीशिया। यहाँ पर जो ये लोकेशन है इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ गेप्स, गल्फ ऑफ गेप्स यहाँ पर लोकेटेड है। उसके बाद जो लीबिया है, ये कंट्री है लीबिया, मेडिटेरियन सी को ये शेयर करता है, LIBYA। यहाँ पर जो लोकेशन है ये इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ सिरते, SIRTA। तो ट्यूनीशिया के अंदर है गल्फ ऑफ गेप्स, एंड लीबिया का जो बॉर्डर है वो शेयर करता है गल्फ ऑफ सिरते। उसके बाद मापुतो बे, इंपोर्टेंट लोकेशंस है। मापुतो मोजाम्बिक के अंदर पड़ेगा, कैपिटल है यहाँ पर। एकदम साउथ में जाओगे आप मोजाम्बिक के तो वहां पर आपको मिलेगा मापुतो। और यहाँ पर जो गल्फ है इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ मापुतो या मापुतो बे। यहाँ पर जो रिवर है वो फॉल करती है लिम्पोपो रिवर, यानी कि जो लिम्पोपो रिवर है जो फ्लो करती है जाम्बिया और मोजाम्बिक के थ्रू, लिम्पोपो, वो यहाँ पर डेल्टा फॉर्म करती है मापुतो बे के अंदर। तो ये मिलेगा आपको मोजाम्बिक में। गल्फ ऑफ गिनी अगेन इंपोर्टेंट है, गल्फ ऑफ
गिनी, ये आपको मिलेगी साउथ अटलांटिक ओशन में वेस्ट पार्ट, यानी कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट यहाँ पर लोकेटेड है, गल्फ ऑफ गिनी। रेड सी अगेन यहाँ पर आपको मिलेगा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के ईस्ट पार्ट में, जो कनेक्ट करता है बाबल मंडेब के थ्रू इंडियन ओशन से। गल्फ ऑफ अकाबा इंपोर्टेंट है ये लोकेशन गल्फ की, गल्फ ऑफ अकाबा, ये यहाँ पर मिलेगी आपको सिनाई पेनिनसुला, जो अभी काफी ज्यादा न्यूज में है बिकॉज ऑफ इजराइल एंड फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट। तो जो फलस्तीन की जो बाउंड्री है और इजराइल की बाउंड्री है, एक तरह जो जावा गाजा पट्टी है, वो कनेक्टेड है लैंड बाउंड्री से इजिप्ट से सिनाई पेनिनसुला के थ्रू यहाँ पर। और यहाँ पर जो लोकेशन है, ये जो लोकेशन है रेड सी के साइड में, वहां पर है, इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ अकाबा, गल्फ ऑफ अकाबा। अभी बहुत ज्यादा न्यूज में है। सिनाई पेनिनसुला पार्ट है इजिप्ट का और लैंड बाउंड्री शेयर करता है गाजा पट्टी के साथ। तो जो माइग्रेशन हो रहा था गाजा पट्टी का इजिप्ट के थ्रू, उसको ब्लॉक कर दिया था इजिप्ट ने वहां पर बोल लगा के, बिकॉज ऑफ इजराइल एंड फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पर जो लोकेशन है मेडिटेरेनियन सी और रेड सी, अभी काफी ज्यादा न्यूज में है और इंपोर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो ये थी इंपोर्टेंट गल्फ एंड बेज। उसके बाद हम बात करते हैं प्लेट्यू, इंपोर्टेंट प्लेट्यू के बारे में। जोस प्लेट्यू की हम बात करेंगे। जोस प्लेट्यू यहाँ पर मिलेगा आपको नाइजीरिया के अंदर, नाइजीरिया जो कंट्री है वहां लोकेटेड है जोस प्लेट्यू। उसके बाद इथोपियन हाईलैंड, ये आपको मिलेगा ईस्ट पार्ट में, इथोपियन या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बोल सकते हो आप, इथोपियन मैसिव बोलते हैं उसको, इथोपिया के अंदर मिलेगा। दो इंपोर्टेंट प्लेट्यू हैं, बाई प्लेट्यू एंड कटंगा प्लेट्यू। बाई प्लेट्यू का एक्सटेंशन कटंगा प्लेट्यू, ये मिलेगा आपको साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। अंगोला यहाँ पर एक कंट्री है, वहां पर मिलेगा आपको बाई प्लेट्यू, और उसके बाद उसके पैरेलल आपको ईस्ट डायरेक्शन में यहाँ पर मिलेगा आपको कटंगा प्लेट्यू। इंपोर्टेंट प्लेट्यू है मिनरल्स के पर्सपेक्टिव से। अंगोला के अंदर बाई प्लेट्यू होगा, उसके बाद जो डीआरसी है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो उसका पार्ट, और जाम्बिया ZAMBIA जाम्बिया, ये कंट्री का पार्ट फॉर्म करता है कटंगा प्लेट्यू। इंपोर्टेंट है मिनरल्स के पर्सपेक्टिव से, मिनरल्स के पर्सपेक्टिव से। और हाई प्रीशियस मिनरल्स यहाँ पर फाउंड होते हैं, जैसे कि डायमंड हो गया, गोल्ड यहाँ पर मिलेगा, यूरेनियम की यहाँ पर बहुत सारी माइन है यूरेनियम। तो इसलिए ये जो बाई प्लेट्यू कटंगा प्लेट्यू है मिनरल्स पर्सपेक्टिव से काफी इंपोर्टेंट है और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद पेनिनसुला की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आपको मिलेगा ईस्ट नॉर्थ ईस्ट पार्ट में या ईस्ट पार्ट में सोमालिया पेनिनसुला है, इसे बोलते हैं सोमालिया पेनिनसुला। यहाँ पर सोमालिया कंट्री है, सोमालिया पेनिनसुला। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये चार कंट्री का जो पोर्शन है उसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं। चार कंट्री इसके अंदर आते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर। सोमालिया आता है, सोमालिया, इथोपिया, जिबोती JIBOUTI एंड इरिट्रिया, इरिट्रिया, जिबोती, सोमालिया, इथोपिया, ये चार कंट्री मिलकर इसको बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये एक तरीके के साथ जो पेनिनसुलर रीजन है ईस्ट ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, इसको बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। और यहाँ पर है इसी को बोलते हैं सोमालिया पेनिनसुला। सिनाई पेनिनसुला मैंने आपको बता दिया है, ये आपको स्मॉल जो पट्टी सी मिलेगी आपको रेड सी के आसपास, जो कनेक्ट करती है सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट का पार्ट है, और सिनाई पेनिनसुला कनेक्ट करता है किससे, मिडिल ईस्ट से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को। मिडिल ईस्ट यानी कि सऊदी अरब और वगैरह वगैरह जॉर्डन वगैरह, उसे कनेक्ट करता है सिनाई पेनिनसुला। तो ये थी इंपोर्टेंट प्लेट्यू एंड पेनिनसुला। सिनाई पेनिनसुला इंपोर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, क्योंकि बिकॉज ऑफ इजराइल एंड फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट। उसके बाद हम बात करेंगे मेजर रिवर्स के बारे में, इंपोर्टेंट रिवर्स अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की। तो नाइल रिवर्स है, जिसको व्हाइट नाइल भी बोलते हैं, ये मिलती है ब्लू नाइल से खार्तूम के अंदर। ये इंपोर्टेंट लोकेशन है, जो भी PCS ने एक बार पूछा हुआ है इसको क्वेश्चन को, 2000 आई थिंक 2017 में इसको पूछा गया है। कहाँ जो नाइल रिवर है ब्लू नाइल से कहाँ पर मिलती है, तो ये मिलती है खार्तूम में। ये आपको मिलेगा खार्तूम लोकेशन सूडान के अंदर, सूडान की कैपिटल है खार्तूम, यहाँ पर ये है ब्लू नाइल। उसके बाद अगर हम जाएंगे थोड़ा सा आगे की तरफ, सूडान के अंदर यहाँ पर अतवारा रिवर मिलती है, एक यहाँ पर सिटी है, इसको बोलते हैं अतवारा। तो अतवारा जो रिवर है ये अगेन मिलती है अतवारा में नाइल से। तो ये इंपोर्टेंट लोकेशन है दो नाइल की। उसके बाद हम बात करेंगे ऑरेंज रिवर, यहाँ पर साउथ में पहुंच जाओ। ये जो नाइल रिवर है ये डेल्टा फॉर्म करती है मेडिटेरेनियन सी। ये लोकेशन आपको पता होनी चाहिए कहाँ पर ये डेल्टा फॉर्म करती है। ऑरेंज रिवर साउथ यानी कि साउथ अफ्रीका से फ्लो करती है और ये फ्लो करती है अटलांटिक ओशन के अंदर। उसके बाद इंपोर्टेंट रिवर है साउथ
अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की लिम्पोपो, ये अगेन मापुतो बे में गिरती है, यानी कि इंडियन ओशियन। मापुतो बे यहाँ पर लोकेटेड है। लिम्पोपो इंपॉर्टेंट रिवर है। उसके बाद जाम्बेजी रिवर है। जाम्बेजी रिवर यहाँ पर विक्टोरिया फॉल्स जाम्बेजी रिवर पर लोकेटेड है, जो जाम्बिया और ये मोजाम्बिक के थ्रू इंडियन ओशन में यहाँ पर फॉल करती है। इसे बोलते हैं जाम्बेजी रिवर। विक्टोरिया फॉल्स जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट वाटरफॉल है, लार्जेस्ट वाटरफॉल लोकेटेड है कहां पर? जाम्बेजी रिवर्स पर। जो इसकी जो लोकेशन है, ये यहाँ पर वाटरफॉल है जाम्बेजी, और बॉर्डर क्रिएट करता है किसके बीच में? जाम्बिया और जिम्बाब्वे की कंट्री के बीच में। जाम्बेजी रिवर पर इंपोर्टेंट रिवर है जाम्बेजी रिवर। उसके बाद हम बात करते हैं कोंगो रिवर। कोंगो रिवर आपको मिलेगी डीआरसी के अंदर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। ये रिवर इस तरीके से जाती है और अटलांटिक ओशन में यहाँ पर फॉल होती है। इसकी एक खासियत है, जैसे कि माही रिवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है, क्रॉस करती है, इस टाइप से माही रिवर फॉर्म यहाँ पर फॉल करती है गल्फ ऑफ खंबात के अंदर, मध्य प्रदेश से निकलकर। उसी तरीके से कांगो रिवर यहाँ पर है, ये जो इक्वेटर है उसको क्रॉस करती है 2 टाइम्स, यानी कि 2 बार क्रॉस करती है कांगो रिवर इक्वेटर को। तो क्वेश्चन कभी कभी इस टाइप से पूछ लेता है कि कौन सी रिवर है जो इक्वेटर को 2 बार कट करती है या क्रॉस करती है। आंसर इसका कांगो रिवर, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर। तो इस पर्सपेक्टिव से कांगो रिवर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं नाइजर रिवर। ये आपको मिलेगी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, नाइजीरिया से होकर जाती है, अगेन गल्फ ऑफ गिनी या अटलांटिक ओशन में फॉर्म करती है। ये है नाइजर रिवर। वोल्टा रिवर के बारे में मैंने आपको बता दिया, लेक वोल्टा यहाँ पर घाना के अंदर फॉर्म करती है। तो ये थे इंपॉर्टेंट रिवर्स रिगार्डिंग अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। उसके बाद हम बात करते हैं ओक वेंजो स्वैम। ओक वेंजो स्वैम ये आपको मिलेगा बोत्सवाना के अंदर। ओक वेंजो स्वैम बोलते हैं या फिर डेल्टा भी बोल देते हैं। इंपॉर्टेंट है किस पर्सपेक्टिव से? इनलैंड डेल्टा है ये, इनलैंड रिवर डेल्टा, यानी कि छोटी छोटी कुछ स्मॉल रिवर है, जैसे उपमंजो रिवर है और स्मॉल रिवर्स हैं, ये यहाँ पर आकर फ्लो करती हैं, इस टाइप से फ्लो करती हैं और यहाँ पर आकर एक तरीके का यहाँ पर फ्लो करती हैं, डेल्टा बनाती है। इसको बोलते हैं लैंड के ऊपर जो डेल्टा बनता है, जहाँ पर रिवर मीट करती है आपस में, उसको बोलते हैं इनलैंड रिवर डेल्टा। तो ओकवेन जो स्वयं यहाँ पर एक लार्जेस्ट इनलैंड रिवर डेल्टा है, इंपोर्टेंट है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी इसको डिक्लेयर करा हुआ है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की, यानी कि ओक्वेंजो डेल्टा। तो इंपोर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, इनलैंड रिवर डेल्टा है, काफी ज्यादा फेमस है। उसके बाद हम बात करते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में। जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है किन किन टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में लोकेटेड है? तो यहाँ पर आपको मिलेगी साउथ अटलांटिक, यहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट्स मिलेगी। उसके बाद अंटार्कटिका प्लेट्स है ये जो डायरेक्शंस है, एंड यूरेशियन प्लेट, ये 3 प्लेट्स के बीच में लोकेटेड है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। उसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से माउंटेन पीक्स। इंपोर्टेंट माउंटेन पीक्स है, 3-4 माउंटेन पीक्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर वोल्केनिक पीक है, ज्यादातर जो वोल्केनो है वो डोरमेंट स्टेज में है यहाँ पर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर। तो वोल्केनिक पीक्स हैं हाईएस्ट। माउंट केनिया की बात करेंगे हम यहाँ पर, तो केनिया के अंदर लोकेटेड है, यहाँ पर लोकेशन है माउंट केनिया। उसके बाद किलिमंजारो है, तंजानिया के अंदर यहाँ पर लोकेटेड है माउंटेन पीक्स, वोल्केनिक पीक्स। मार्गरीटा ये आपको मिलेगा यहाँ पर डीआरसी के अंदर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। एंड रुवेनजोरी ये भी अगेन इंपोर्टेंट यहाँ पर वोल्केनिक पीक्स है। तो ये 4 पीक्स हैं, माउंट कीनिया, किलिमंजारो, मार्गरीटा एंड रुवेनजोरी। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इंपोर्टेंट लोकेशन है यहाँ पर। उसके बाद माउंट टोपकाल मैं आपको बता चुका हूँ, एटलस माउंटेन्स जो है उसकी हाईएस्ट पीक है माउंट टोपकाल, कहाँ पर लोकेटेड है? मोरक्को के अंदर, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। इसकी डायरेक्शन पूछी गई है एग्जाम में, तो इंपोर्टेंट है। ये थी यहाँ पर इंपोर्टेंट पीक्स। उसके बाद हम बात करते हैं मिनरल्स एंड ओर। अगर हम बात करें अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की, तो ये अनलकी रहा है मिनरल्स की, अगर हम बात करें अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, स्पेशली आयरन ओर एंड कोल, जो बेसिक मिनरल्स हैं जो हेल्प करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, जो बैकबोन है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, कोल एंड आयरन ओर स्टील प्रोडक्शन के लिए इंपोर्टेंट है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए कोल इंपोर्टेंट है। तो अनलकी रहा है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, बिकॉज आयरन ओर और कोल बहुत ही लोअर क्वांटिटी में साउथ अफ्रीका के अंदर पाए जाते हैं, या फिर कुछ और कंट्री में स्मॉल क्वांटिटी में, अदरवाइज यहाँ पर पूरी तरह से एब्सेंट रहा है। इसलिए जो अफ्रीका है कॉन्टिनेंट है उसका इंडस्ट्रियलाइजेशन एक तरीके से इम्पॉसिबल सा ही है। अगर हम बात करें मिनरल्स और की, तो साउथ अफ्रीका जो कंट्री है वो इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है साउथ अफ्रीका के अंदर कौन सा मिनरल्स पाया जाता है, तो गोल्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साउथ अफ्रीका, माइंस है वहां पर, क्रोम, निकल, मैंगनीज, यूरेनियम एंड आयरन। तो ऑप्शन में मैंगनीज था, वहां पर मैंगनीज पूछा गया था। तो ये जो 4-5 मिनरल्स हैं इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, गोल्ड, क्रोम, निकल, यूरेनियम यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
एंड आयरन का जो कुछ पोर्शन है वो आपको मिलेगा साउथ अफ्रीका के अंदर। जिम्बाब्वे इसी के ऊपर लोकेटेड एक कंट्री है, यहाँ पर ये जिम्बाब्वे है। यहाँ पर क्रोम जो मिनरल्स है काफी यहाँ पर इसका प्रोडक्शन होता है। उसके बाद हम बात करें डायमंड्स, जो बाई प्लेटू यहाँ पर था अंगोला के अंदर, एंड यहाँ पर था कटंगा प्लेटू, इंपोर्टेंट है प्रीशियस मिनरल्स के लिए। तो यहाँ पर साउथ ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट डायमंड, गोल्ड, ये बहुत ज्यादा मैंगनीज इंपोर्टेंट यहाँ पर मिनरल्स हैं जो यहाँ पर फाउंड होते हैं, यानी इनका प्रोडक्शन होता है। अगर हम बात करें नॉर्थ मेडिटेरियन, अगर जो मेडिटेरेनियन जो सी है, ओशन है, उससे लगे हुए जो भी कंट्री हैं, चाहे वो लीबिया हो, ट्यूनीशिया हो, अल्जीरिया हो, यहाँ पर क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, जो स्पेशली इंडिया में यहाँ से इंपोर्ट करता है। नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल का जो सेंटर है वो आपका नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज हैं, इजिप्ट हुआ, लीबिया हुआ, ट्यूनीशिया हुआ, अल्जीरिया हुआ, ये क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस से यहाँ पर काफी ज्यादा प्रोडक्शन होता है। तो ये थे इंपोर्टेंट मिनरल्स एंड और रिगार्डिंग अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। उसके बाद हम बात करते हैं डेजर्ट्स की। इंपोर्टेंट डेजर्ट्स हैं सहारा डेजर्ट्स, आप सभी को पता होगा, यानी कि जो नॉर्थ अटलांटिक यानी कि अटलांटिक ओशन है उससे लेकर रेड सी यानी कि इंडियन ओशन तक सहारा एक तरीके से पैरेलल बेल्ट के थ्रू फैला हुआ है। लार्जेस्ट यानी कि डेजर्ट है, ड्राइएस्ट डेजर्ट है सहारा डेजर्ट। उसके बाद दो डेजर्ट यहाँ पर आपको मिलेंगे, नामीब डेजर्ट नामीबिया के अंदर, एंड कालाहारी डेजर्ट जो पार्ट है बोत्सवाना साउथ अफ्रीका का। नामीब डेजर्ट एक तरीके से सेमी एरिड डेजर्ट है और कालाहारी डेजर्ट एरिड डेजर्ट है बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन। एक फोर्थ डेजर्ट आपको मिलेगा ओगाडेन डेजर्ट, ये मिलेगा आपको सोमालिया के अंदर, सोमालिया एंड लिटिल बिट पार्ट ऑफ इथोपिया, इसको बोलते हैं ओगाडेन डेजर्ट। तो चार डेजर्ट्स हैं, लोकेशंस इनकी आपको पता होनी चाहिए, नामीब डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट, ओगाडेन डेजर्ट एंड देन सहारा डेजर्ट। उसके बाद बात करते हैं लोकल विंड्स। यहाँ पर लोकल विंड्स, हॉट विंड है सिरोको विंड, जो जाती है स्पेन की तरफ, इसे बोलते हैं लेवेंटर, स्पेन में इसको बोलते हैं लेवेंटर। सिरोको विंड इंपोर्टेंट है, नॉर्थ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में यहाँ पर होती है। खामसिन इजिप्ट से जाती है, इजिप्ट की लोकल विंड है। अगेन सिरोको, सिरोको जो विंड है उसका पार्ट है ये खामसिन, खामसिन विंड इजिप्ट से फ्लो करती है, हॉट विंड है। हरमटन विंड ये आपको मिलेगी वेस्ट पार्ट में, गल्फ ऑफ गिनी की तरफ जाती है, गल्फ ऑफ गिनी की तरफ हरमटन, केप डॉक्टर भी बोलते हैं इसको। हार्मफुल है ये कल्टीवेशन के लिए यानी कि फार्मिंग के लिए स्पेशली। हरमटन विंड हॉट विंड है। हबूब आपको मिलेगी यहाँ पर एक तरीके से सूडान की तरफ, हबूब विंड। उसके बाद वर्ज विंड, ये कोल्ड विंड है, ये मिलेगी आपको साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका। तो ये इंपोर्टेंट विंड थी, लोकल विंड है जो इंपोर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। सिरोको विंड है, खामसिन है, हरमटन है, हबूब है, एंड देन हबूब सऊदी अरेबिया में भी है, ये इस डायरेक्शन में आती है। और यहाँ पर मिलेगी आपको बर्ज, यानी कि साउथ अफ्रीका के अंदर कोल्ड विंड है। तो ये चार पांच लोकल विंड है, आपको पता होना चाहिए इनकी लोकेशंस कहाँ कहाँ पर लोकेटेड हैं। उसके बाद हम बात करते हैं लोकल ग्रासलैंड के। दो तरीके के ग्रासलैंड होते हैं, समर एंड देन टेम्परेट। यहाँ पर समर ग्रासलैंड आपको सवाना मिलेगा, लार्जेस्ट एक्सटेंसिव एरिया में सवाना ग्रासलैंड है। और जो रीजन है काफी मात्रा में डाइवर्सिटी यहाँ पर बहुत ज्यादा मिलेगी आपको एनिमल्स की, बिकॉज जब लार्ज और एक्सटेंसिव एरिया कवर करता है सवाना रीजन यहाँ पर, एंड स्मॉल स्मॉल रिवर्स, एंड दैट्स वाई यहाँ पर जो एनिमल की डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है मात्रा में आपको यहाँ पर एनिमल्स मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पर कोल्ड यानी टेम्परेट यहाँ पर एक ग्रासलैंड होता है, इसको बोलते हैं वेल्ड, VLD। और ये पार्ट फॉर्म करता है साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का, स्पेशली नामीबिया, बोत्सवाना, जहाँ पर ओकवेंच स्वैम्प है यहाँ पर रिलेटेड है, और कुछ पार्ट है साउथ अफ्रीका का। तो जो साउथ ओकवेंच स्वैम्प है, डेल्टा है, वो भी एक तरीके से पार्ट है वेल्ड का, ये करेगा क्या है, टेम्परेट ग्रासलैंड है। तो ये दो तरीके के ग्रासलैंड थे। उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रेट की, जो नैरो सी यहाँ पर होते हैं, जो सी को कनेक्ट करता है, नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर होती है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर अगेन अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करता है मेडिटेरियन सी में, और ये लोकेटेड है मोरक्को और स्पेन के बीच में। बाबर मंडेब अगेन रेड सी को कनेक्ट करता है किससे, इंडियन ओशन से, बाबर मंडेब। मोजाम्बिक चैनल अगेन यहाँ पर लोकेटेड है मेडागास्कर और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बीच में, ये इस टाइप जो चैनल है इसको बोलते हैं मोजाम्बिक चैनल। केप्स की बात करते हैं, एक तरीके का ट्रायंगुलर शेप होता है जो ओशन के अंदर होता है। कैफे ऑफ गुड होप इंपोर्टेंट है, वास्को डी गामा ने जो सी रूट यहाँ पर फॉर्म किया था इंडिया जाने के लिए, वो कैफे ऑफ गुड होप से होकर जाता था साउथ अफ्रीका के अंदर, इसको बोलते हैं कैफे ऑफ गुड होप। कैफे एम्ब्रे ये मिलेगा आपको मेडागास्कर का नॉर्दर्न पार्ट है, इसको बोलते हैं कैफे एम्ब्रे। कैफे बर्दे
जो वेस्ट पार्ट है, ये आपका नॉर्थ वेस्ट पार्ट है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, इसको इसको बोलते हैं कैफे एम्ब्रे, AMBRE, सॉरी कैफे वर्दे, VERDE, कैफे वर्दे, कैफे एम्ब्रे आपको मिलेगा यहाँ पर मेडागास्कर में, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ मेडागास्कर। उसके बाद मिलेगा कैफे गुर्दाफुई, ये आपको मिलेगा सोमालियन पेनिनसुला के, यहाँ पर जो नोक है एक तरह का ये ट्रायंगुलर शेप है, इसको बोलते हैं कैफे ग्वार्दो फई, ये मिलेगा आपको कहाँ पर, सोमालिया पेनिनसुला के अंदर। कैफे वर्दे आपको मिलेगा वेस्ट पार्ट ऑफ यानी कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। कैफे एम्ब्रे मिलेगा आपको मेडागास्कर। कैफे गुड होप मिलेगा आपको साउथ अफ्रीकन यानी कि कंट्री के आसपास, कंट्री की लोकेशन के थ्रू। उसके बाद जो आपका लास्ट यहाँ पर वीडियो के अंदर है ओशनिक करंट, इंपोर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, कौन कौन से ओशनिक करंट है जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को टच करते हैं। तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक तरह का, यहाँ पर बेंगुला करंट मिलेगा जो जाता है एक तरह का, ये कोल्ड वाटर करंट है बेंगुला करंट, ये मिलेगा आपको वेस्ट पार्ट ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, कोल्ड करंट है अंटार्कटिका की तरफ से जाता है। ये आपको मिलेगा अगर हम जाएंगे ईस्ट पार्ट, ये है आपका हॉट करंट यानी कि वार्म करंट, अगुलास करंट, ये मिलेगा आपको मोजाम्बिक और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट ईस्ट पार्ट में मिलेगा आपको अगुलास करंट। तो ये दो करंट है, इंपोर्टेंट करंट है। कैनरी करंट भी यहाँ पर आपको मिलेगा, कोल्ड करंट है कैनरी करंट जो ऊपर की तरफ से आता है, लोकेशन ये है जो नॉर्थ वेस्ट ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट को टच करता है, कैनरी करंट कोल्ड करंट है। तो ये तीन इंपोर्टेंट करंट थे। तो ये थे आज की वीडियो, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से रिलेटेड फीचर, फिजिकल एज वेल एज पॉलिटिकल फीचर, इंपोर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, थोरली आपको स्टडी करना पड़ेगा इसको। तो ये थी आज की वीडियो और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, रिलेटेड ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड जो फिजिकल फीचर्स हैं, उसके पॉलिटिकल फीचर्स हैं, लोकेशंस हैं, उसकी इंपोर्टेंट डायरेक्शंस, उसके बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।